नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के जिला कटनी से ये खास खबर है। आपको बता दें कि एचपीवी वैक्सीन में बड़ा खेल हुआ है। लिस्ट में टीकाकरण पूरा, जमीनी हकीकत में सैकड़ों किशोरियां वंचित हैं। कटनी जिले के राठी क्षेत्र से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए गए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में किशोरियों का टीकाकरण पूरा दिखाया गया, जबकि हकीकत में कई पात्र बालिकाओं को न तो वैक्सीन लगी और न ही अभियान की जानकारी दी गई। मामला अब जांच और जवाबदेही की मांग तक पहुंच गया है। महिलाओं में होने वाले गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश में 25 फरवरी 2026 से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा इसका राष्ट्रीय शुभारंभ भी किया गया। इस अभियान के तहत 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी लेकिन 15 वर्ष से कम उम्र की किशोरियों को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जानी थी। मध्य प्रदेश के जिला कटनी में भी अभियान चलाकर कुल 11,926 पात्र किशोरियों के टीकाकरण का दावा किया गया। इनमें जनपद पंचायत रीठी में 1328 किशोरियों के टीकाकरण का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन जब हमारी टीम ने रीठी क्षेत्र के गांवों में पहुंची तो तस्वीर सरकारी दावों से बिल्कुल अलग दिखाई दी। ग्रामीणों के अनुसार कई गांवों में जिन किशोरियों के नाम सरकारी सूची में दर्ज हैं, उन्हें ना तो वैक्सीन लगाई गई, ना ही परिवारों को इसकी जानकारी दी गई। परिजनों का कहना है कि सूची में नाम होने के बावजूद टीकाकरण नहीं हुआ। उनका आरोप है कि अभियान को केवल कागजों में पूरा दिखाने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार इस अभियान से पहले स्वास्थ्य कर्मचारी का प्रशिक्षण, हेड काउंट सर्वे, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता, व्यापक प्रचार प्रसार, सुपरविजन और यूवेन रिपोर्टिंग अनिवार्य थी। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्षेत्रों में इन व्यवस्थाओं का प्रभाव नहीं दिखाई दिया। जब इस पूरे मामले की रीठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी बीएमओ डॉक्टर आशित निगम से सवाल किए गए तो उन्होंने अधिकांश सवालों पर केवल मुझे नहीं पता कहकर जवाब दिया और विस्तृत जानकारी देने से बचते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पात्र किशोरियों का वास्तव में टीकाकरण नहीं हुआ तो रिकॉर्ड में उन्हें टीका लगाना दर्शाया क्यों गया। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गंभीर लापरवाही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग किया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में अंतर है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो केवल एक टीकाकरण अभियान ही लापरवाही नहीं, बल्कि किशोरियों के स्वास्थ्य और सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर मामला होगा। अब सभी की नजरें प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। ये खास रिपोर्ट थी संवाददाता सत्येंद्र बर्मन की। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बचने वाले जो इंजेक्शन लगाए गए शासन की ओर से, तो क्या आपको लगा है? नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं। पापा क्या नाम है? पान सिंह। मम्मी का? सवित्री बाई। तो लिस्ट में तो नाम आपका दर्शाया जा रहा है। ये जो कैंसर वाले इंजेक्शन लगने वाले थे नहीं लगी। नहीं लगी है। क्या नाम है आपका? प्रिया शुक्ला। और बेटी का? मानसी शुक्ला। और भैया का? दिलीप शुक्ला। कौन से गाँव है ये? देवगांव। तो लिस्ट में नाम जैसे आपका दिखाई शो कर रहा है तो वो उसमें चढ़ा दिए होंगे, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? कुछ भी नहीं मालूम? नहीं, हमको नहीं मालूम, हमको बता कर नहीं चढ़ाए थे। बिना बताए चढ़ा दिए? जी। बेटा क्या नाम है आपका? निदा अख्तर। और पापा जी का? नयाब अख्तर। मम्मी जी का? तस्नीम जहां। तो जैसा कि लिस्ट में देखा गया कि आपका नाम उसमें दर्ज है जी। और वो लिस्ट है कि सर्वाइकल इंजेक्शन जो बच्चों को लगने थे 14 वर्ष के बच्चों को कम से कम, तो क्या वो आपको इंजेक्शन लगा? नहीं। कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया। तो फिर आपका आधार कार्ड वगैरह समग्र ID वो कैसे मिली? दी थी क्या किसी को आपने? नहीं। तो उनके पास कैसे पहुंच गए जिसमें आपका लिस्ट में नाम दर्ज है? नहीं मालूम आपको ये? तो मतलब आपको इंजेक्शन नहीं लगा ये? कोई आया नहीं है घर। कोई नहीं आया? नहीं। न किसी ने जानकारी दी है? नहीं। क्या नाम था आपकी बेटी का? संजीवनी। तो कैंसर वाले इंजेक्शन लगे हैं? नहीं। नहीं लगा? नहीं लगा। तो इसके विषय में कोई जानकारी वगैरह किसने दी है? कोई नहीं दिया। कोई नहीं बताया? यहाँ कोई जानकारी मिलती ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, किसका इंजेक्शन लगना है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। कोई नहीं बताता? ऐसी कोई जानकारी नहीं है? लिस्ट में तो नाम शो कर रहा है आपका। ये सर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 28 फरवरी को जो सर्वाइकल इंजेक्शन लागू हुआ था
उसके फ़ायदे क्या हैं सर जी, और वो ज़िले में कितना कर HPV वैक्सीनेशन जो है हमारी ज़िले की समस्त बालिकाओं को लगाना था 14 साल से 15 साल के बीच में, और इसमें जो है लगभग 18 से 19 हज़ार जो है हमारी जो है इस आयु वर्ग की बालिकाएं जो है हमारे ज़िले में है। और इसके तहत जो है हमको 12,000 का लक्ष्य शासन द्वारा दिया गया था, जो कि हर ब्लॉक, हमारे 6 ब्लॉक कहने आप तो सब जगह 2-2-2.5 हज़ार लगने थे लगभग। और इसे जो है एक ही मात्र इंजेक्शन लगना था बाहें में। और इसके फ़ायदे ये हैं कि हमारे क्योंकि ये काफ़ी महंगा इंजेक्शन होता है, बाज़ार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और जो कि भारत शासन द्वारा जो है निःशुल्क इसको लगाया जा रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है हमारा जो है बच्चादानी में जो है फीमेल्स में, बालिकाओं में जो है या कह लें महिलाओं में सर्वाधिक दूसरे नंबर का कैंसर होता है। पहला हमारा ब्रेस्ट कैंसर हो गया, दूसरा बच्चादानी का ही कैंसर होता है। और ये हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों ने ये पहली बार खोज किया है इसका HPV वैक्सीनेशन कैंसर के अगेंस्ट, बड़ा कारगर है। और इससे जो है लगाने से यह है भविष्य में जो है लगभग जो है यूट्रस का कैंसर, बच्चादानी कैंसर जो है लगभग नगण्य की स्थिति में हो जाता है। और इसमें इस कैंसर की सबसे बड़ी भी है आगे चल के इनफर्टिलिटी भी होती है, माहवारी में दिक्कतें आती हैं। एक महिला के लिए एक जो है बड़ा वरदान था एक इंजेक्शन। 28 फरवरी से कब तक लगाया जाना था सर? इसका कोई विशेष वो नहीं था, जल्द से जल्द लगाया जाना था। मैंने 1 महीना 1.5 महीने का उन्हें समय दिया था। और तो उस समय चूँकि और जो क्षेत्र में सर कुछ बालिकाओं को नहीं लगे इंजेक्शन और उनका लिस्ट में नाम है, तो उसमें क्या उसमें हो सकता है नहीं लगा हो, क्योंकि 18 से 19 हज़ार की संख्या थी ज़िले में। लगभग उसमें से लगभग अभी हमारा 6,500 लोगों को नहीं लगा है, क्योंकि हमें वैक्सीन ही उतनी उपलब्ध कराई। और कुछ लोगों के सर लिस्ट में नाम है और उनको भी नहीं लगा सर इंजेक्शन? नहीं, वही बता रहा हूँ ना, उसमें ये भी था जिनका समर ID में एनरोल्ड है, क्योंकि उसमें OTP आपको लगती है। जैसे हम इंजेक्शन किसी को लगाते हैं तो OTP लेना पड़ती है, OTP के बाद जो है दर्ज होता है, OTP के बाद जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है ना। उसमें हो सकता है कुछ ऐसी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है वो ये बालिकाएँ हों जिनका समर ID में नाम ना हो, इस वजह से उनको नहीं लगाया गया। समग्र ID में नाम भी है सर और सारी चीज़ें भी उपलब्ध हैं और लिस्ट में भी नाम दर्ज है, हो सकता है जो छूट गए हों। तो ऐसे इन हो लोगों को सकता क्या दोबारा लगाने की संभावना है क्या सर? नहीं, कि जिनका लास्ट में लिस्ट में नाम है नहीं, दोबारा इसलिए नहीं कि अभी वैक्सीन अभी जितनी उपलब्ध थी प्रथम चरण में उतनी लगा दी गई है। अभी शासन द्वारा और भेजी जाएंगी तो उन्हें भी कवर किया जाएगा। एक आदेश सर 9 जून को जो लागू हुआ है कि 90 दिन की अवधि फिर से बढ़ाई जा रही है, इस संबंध में सर क्या? 90 दिन की अवधि, अब अभी इंजेक्शन अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। अभी हम बोल दें उपलब्ध हो जाएंगे तो हम जो है इसकी गाइडलाइन जारी करेंगे मीडिया के माध्यम से, है ना, क्योंकि इसमें प्रचार प्रसार भी लगता है, काफ़ी प्रचार। कलेक्टर महोदय ने भी जो है काफ़ी इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उनके निर्देशन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कार्य किया था। ओके।